चलिए पहला क्वेश्चन में जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या कह रहा है, कह रहा है 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया है दोस्तों। तो 7 टापुओं का कर मेरा ए ऑप्शन में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए जे करेक्ट ऑप्शन मुंबई को कहा गया है। आप याद कर लीजिएगा कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो फिर से दोहराइएगा कि भारत में पहला कृषि केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। तो ऑप्शन बी में टिक लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। कह रहा है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो नॉर्वे में होती है। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, नॉर्वे में होती है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा। कहाँ होता है, तो नॉर्वे देश में होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पर प्रवेश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो यूरिया का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो कार्बामाइड हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड, बी इज़ द राइट आंसर। बी को टिक लगाइएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन बी में जा रहा है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कावेरी नदी, क्या कह रहा है दोस्तों कि कावेरी नदी कहाँ से उद्गम कहा गया है। मतलब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पांचवा नंबर यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है। छठा नंबर पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको छोड़ना नहीं बल्कि इसको फोड़ देना है। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। फिर से मैं समझाता हूँ कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो वायुमंडल दाब मापने का मेरा आंसर होता है बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। इस बार की एजुकेशन में आए हुए सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्या कह रहा है। आठवां नंबर को गौर से देखिएगा और गौर से देख लेना है। ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है आपका कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की, मतलब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन साहब ने किया था। इसलिए न्यूटन एज में बिल्कुल राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो ये सभी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है। और चलिए एक बार फिर भारत माता का हुंकार लगाना है, बोलना है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है भारत माता की जय। चलिए दोस्तों नंबर में जाते हैं। तो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मतलब मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल को कहते हैं। केरल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इज़ द राइट ऑप्शन। तो 9 का बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। टिक लगा के आ जाइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो 1912 में हुआ, 1912 में हुआ। तो इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ देगा। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर।